जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है क्योंकि आज की क्लास दोस्तों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं नए चैप्टर में भारत के पड़ोसी देश के बारे में, नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। और ये स्टैटिक जीके की दोस्तों हमारी 19वीं क्लास होने वाली है और हम दोस्तों निरंतर इस बुक को पेज बाई पेज कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फटाफट। और आप लोगों की क्लास दोस्तों टीचिंग विद आनंद चौहान चैनल पर डेली लाइव शाम 6 बजे दोस्तों आपकी होती है। और ये ब्रह्मास्त्र बैच दोस्तों आपका चल रहा है जो कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ब्रह्मास्त्र ब्रह्म बाण के लिए दोस्तों सिद्ध होगा। तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। और यह टॉपिक इतना शानदार है कि यदि हम इसमें से कोई भी कंट्री उठाते हैं तो उसके दोस्तों जितनी भी आपकी मुद्राएं हैं, कैपिटल हैं और उनके कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से देश पड़ोसी देशों से सीमा अपनी साझा करता है और किन दो देशों की उनके बीच की जो रेखाएं हैं, वो सारे पॉइंट्स दोस्तों, सारे डॉट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी कोई भी कैंडिडेट दोस्तों हमारे इस चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किया हो, पहली बार दोस्तों इस क्लास को देख रहा हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह चैनल दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए बिना बात किए अपने बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि हम पढ़ के आ रहे हैं भारत के पड़ोसी देश। तो सबसे पहला दोस्तों हम देश उठाएंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, पाकिस्तान पाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों, सभी को पता होगी। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? ये पाकिस्तान का झंडा है, फ्लैग है, जिसकी दोस्तों पाकिस्तान की जब राजधानी की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। इस्लामिक स्टेट ISI। मुद्रा पाकिस्तान में कौन सी मुद्रा चलती है? तो यहाँ पे चलती है पाकिस्तान रुपया। क्या चलती है दोस्तों? पाकिस्तान रुपया। स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? कब स्वतंत्रता दिवस मनाता है? जैसे कि हम भारत में भारतवासी हैं, हम अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं। तो पाकिस्तान का मनाता है 14 अगस्त 1947 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? दोस्तों स्क्रीनशॉट लेने का मैं मौका भी दूंगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और अपने दिमाग को स्थायी कीजिएगा। पूरा दिमाग आपको दोस्तों अपने मोबाइल की स्क्रीन पर होना चाहिए और मेरे द्वारा गए गए शब्दों पर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बढ़ा रहा हूँ दोस्तों। इसमें आपकी दोस्तों राजधानी भी क्लियर होंगी, मुद्राएं भी क्लियर होगी, संसद के नाम क्लियर हो गए, संसद में कितनी सीटें हैं ये भी क्लियर हो जाएंगी और प्रमुख देशों के राष्ट्रीय गीतों के बारे में भी सारे सब कुछ दोस्तों आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि दिमाग को कंसंट्रेट करके और बिल्कुल अपना फोकस पूरे इस वीडियो और हमारे द्वारा कही गई बातों पर होना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और लास्ट में इसके नोट्स जरूर बना लेना। दोस्तों पाकिस्तान की यदि संसद का नाम पूछा जाए तो इसका नाम है नेशनल असेंबली, मजलिस ए शूरा। मजलिस ए शूरा नेशनल असेंबली दोस्तों पाकिस्तान की संसद का नाम है। संसदीय सीट संख्या कितनी है पाकिस्तान में? तो पाकिस्तान में संसदीय सीट संख्या 342 है दोस्तों। कितनी है दोस्तों? 342 संसदीय सीट संख्या है। राष्ट्रीय गान कौन सा है? कौमी तराना, जो कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान हफीज, पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान हफीज जालंधरी ने लिखा था। और अपना जो राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और पाकिस्तान का किसने लिखा था? कौमी तराना इसका राष्ट्रीय गान है और राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है इसके? हफीज जालंधरी। सीमा रेखा की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, बॉर्डर है, उसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा दोस्तों जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच खींची हुई है। अगला बात करते हैं कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल्स कौन कौन से हैं पाकिस्तान की? यदि हम बात करें राष्ट्रीय फूल की तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल चमेली है और भारत का क्या राष्ट्रीय फूल? कमल। भारत का और पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का नाम निकल रहा है भाई। पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? चकोर है। और भारत का राष्ट्रीय मोर है। भारत को तो सभी को पता होगा, बच्चा बच्चा जानता है भारत का। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? मारखोर है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष है देवदार का। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है मैदानी हॉकी। ये दोस्तों पाकिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक हैं। अगला है पाकिस्तान के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? मेन डांसेस ऑफ पाकिस्तान, तो बजरी पसुल पाकिस्तान का प्रमुख नृत्य है। छोंज ये भी पाकिस्तान का प्रमुख नृत्य है। ढोल चाप और लेपा, ये चारों दोस्तों नृत्य जो हैं ये सभी आपके पाकिस्तान के प्रमुख नृत्य हैं। बात करते हैं पाकिस्तान की प्रमुख नदियों के बारे में, मेजर रिजर्व्स के बारे में। सिंधु पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। झेलम नदी पाकिस्तान में स्थित है। चिनाब और रावी नदी, ये चारों नदी जो हैं ये आपकी पाकिस्तान में भी हैं। पाकिस्तान के प्रमुख महत्वपूर्ण जो आपके पर्वत है उनके बारे में भी बात करते हैं दोस्तों। पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तिरचमीर है, जो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। और इसके तीन महत्वपूर्ण दर्रे हैं, खैबर दर्रा, बोलन और दर्रा
और गोलन दर्रा, ये सभी आपके जो पर्वत है और उनके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, ये आपके दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। क्लियर? तो चलिए, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। पहले तो यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे पाकिस्तान की राजधानी और मुद्राओं का और एक सीमा रेखा का। क्लियर? चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। पाकिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या है, इनका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। चलिए, अगला है पाकिस्तान के प्रमुख नृत्य और पाकिस्तान की प्रमुख नदियां और प्रमुख पर्वत का, एक बार इसका भी सभी प्यारे दोस्त स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तानी बॉर्डर लाइंस की। तो पाकिस्तान अपनी सीमा ईरान, अफगानिस्तान व भारत के साथ साझा करता है। मैंने कहा था ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश। सारे डाउट सारे पॉइंट्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगला है दोस्तों सीमा से लगने वाले राज्य, कौन कौन से बॉर्डर स्टेट हैं। पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर से लगता है, गुजरात बॉर्डर से लगता है, राजस्थान से लगता है, जम्मू कश्मीर से लगता है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ से भी लगता है। दोस्तों पंजाब सीमा बॉर्डर पाकिस्तान से ही लगता है, गुजरात भी लगता है, राजस्थान भी लगता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ये भी आपका लगता है, जिसकी लंबाई दोस्तों 3,323 किलोमीटर है। कितनी दोस्तों? 3,323 किलोमीटर। तो क्लियर? तो पाकिस्तान से जितने भी सीमा साझा करने वाले राज्य हैं, उनके पड़ोसी देश हैं, कौन सी सीमा किन देशों, दो देशों के मध्य लगती है, पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, मुद्राएं क्या है, राजधानी क्या है, संसद का नाम क्या है, संसदीय सीटों की संख्या कितनी है, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ये सारी चर्चा दोस्तों हमने एक देश की पूरी कंप्लीट कर ली है। अब बात करते हैं दोस्तों बांग्लादेश की। बांग्लादेश की सभी को पता होगा कि बांग्लादेश की कैपिटल क्या है दोस्तों? ढाका है। मुद्रा कौन सी है बांग्लादेश की? बांग्लादेश की मुद्रा टका चलती है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 26 मार्च 1971 को दोस्तों स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है दोस्तों? जातीय संसद है। बांग्लादेश की संसदीय सीटों की संख्या कितनी दोस्तों? 350 है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? सभी को पता होगा, ये बांग्ला भाषा में है, अमार सोनार बांग्ला। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। क्लियर? चलिए, अगला कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करते हैं। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? कबड्डी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल क्या है? वाटर लिली है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मैगपी रॉबिन डोएल। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? बंगाल टाइगर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पेड़ क्या है दोस्तों? आम का पेड़। आम का पेड़ दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय पेड़ है। अगला दोस्तों प्रमुख नृत्य, बांग्लादेश में कौन कौन से मेन डांसेस हैं दोस्तों? ढली नृत्य, ये आपका बांग्लादेश का प्रमुख नृत्य है। कठपुतली नृत्य बांग्लादेश का है। डाक नृत्य और घाटू नृत्य, ये चारों नृत्य दोस्तों आपके बांग्लादेश के प्रमुख नृत्य हैं। अगला है दोस्तों आपका बांग्लादेश की प्रमुख नदियाँ। बांग्लादेश में में जमुना नदी, गंगा को पद्मा नदी बोलते हैं, बराक नदी, तीस्ता नदी, फैनी नदी, यमुना को जमुना नदी बोलते हैं, और मेघना नदी, जिसको सबसे लंबी नदी माना गया है, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है मेघना नदी। ये आपकी 6 की 6 नदियाँ बांग्लादेश में स्थित है। क्लियर दोस्तों? उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक के सारे पॉइंट्स, सारी बातें दोस्तों हमारे द्वारा कही गई समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं, बांग्लादेश की प्रमुख पर्वत एवं चोटियों के बारे में। मेन माउंटेन्स एंड पीक ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केकाराडोंग है। बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी केकाराडोंग है। यह बंदरबन में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 986 मीटर है। कितनी दोस्तों? 986 मीटर है। बांग्लादेश अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश अपनी सीमा भारत और म्यांमार के साथ साझा करता है, दो देशों के मध्य, भारत और म्यांमार के मध्य साझा करता है। बांग्लादेश से सीमा रेखा से लगने वाले राज्य कौन कौन से बांग्लादेश के बॉर्डर स्टेट है, इस पर भी चर्चा करते हैं। पश्चिम बंगाल हुआ आपका, असम हुआ, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपके कुछ ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश से बॉर्डर सीमा साझा करते हैं, जिसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। और बांग्लादेश की और सीमा जो है रेखा, उसका क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। बांग्लादेश की सीमा रेखा का नाम क्या है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा। क्लियर? चलिए अगला है भारत का पड़ोसी देश नेपाल। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों? भारत के पड़ोसी देश ही पढ़ रहे हैं। जो भारत के किनारे पड़ोसी देश लगते हैं, सिर्फ उनकी बात हो रही है, ना कि आपके ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की बात हो रही है। तो ये तो भारत से काफ़ी दूर है, भारत के पड़ोसी देश तो है नहीं। जो भी भारत के जो किनारे लगते हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, बांग्लादेश है, ये जितने भी आपके भारत के पड़ोसी देश है, सिर्फ उन्हीं पर दोस्तों ये चर्चा हो रही है। नेपाल की राजधानी सभी को पता होगा, काठमांडू नेपाल। नेपाल की मुद्रा है दोस्तों नेपाली रुपया। नेपाल का राष्ट्रीय गान है संयो थुंगा फूल का। संयो थुंगा फूल का।
नेपाल की संसद का नाम है दोस्तों नेशनल पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत। और नेपाल में दोस्तों संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? 275 है। नेपाल ब्रिटेन संधि कब हुई थी? 21 दिसंबर 1923 को। 21 दिसंबर 1923 को नेपाल और ब्रिटेन की संधि हुई थी। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा। अगला है राष्ट्रीय प्रतीक। नेपाल के कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक हैं? राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। राष्ट्रीय फूल है दोस्तों बुरुंश। बुरुंश फ्लावर जो है ये नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय पेड़ दोस्तों पीपल पाइन है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु गाय है। और राष्ट्रीय पक्षी वेस्टर्न ट्रगोपान है। और राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? सॉरी, नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? वॉलीबॉल। क्लियर? चलिए, अगला है नेपाली सीमा रेखा। नेपाली बॉर्डर लाइन कौन कौन सी है? सिक्किम है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार नेपाल से मिलते हैं। और इनकी सीमा रेखा की लंबाई दोस्तों 1751 किलोमीटर है। 1751 किलोमीटर इनकी सीमा रेखा की लंबाई है। नेपाल के दोस्तों कुछ प्रमुख नृत्य हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। घाटू नृत्य, देवड़ा नाच, धन नाच, सोरथी नृत्य, चंडी नाच, मयूर नाच और लखे नृत्य। ये सभी दोस्तों आपके नेपाल के प्रमुख नृत्य हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? ये सभी आपके नेपाल के प्रमुख नृत्य हैं। अगला है दोस्तों नेपाल की प्रमुख नदियों के बारे में। कोसी नदी आपकी नेपाल में, महाकाली नदी नेपाल, कमला नदी नेपाल, गंडक नदी नेपाल, घाघरा नदी जो कि नेपाल की सबसे लंबी नदी। नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है दोस्तों? घाघरा नदी। घाघरा नदी को कैसे याद रखेंगे? घग्गर, घग्गर नदी। अगला दोस्तों प्रमुख पर्वत, मेजर माउंटेन्स। माउंट एवरेस्ट चोटी आप सभी को पता है कि नेपाल में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर ऊंची है। और दूसरी पर्वत चोटी है दोस्तों आपकी लोहोत्से, जो दूसरी आती है 8,516 मीटर। तीसरी आपकी कंचनजंगा 8,586 मीटर। ये तीनों पर्वत चोटियाँ आपकी नेपाल में स्थित है। और नेपाल की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर। क्लियर दोस्तों? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को क्या तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगला है दोस्तों आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी दोस्तों भारत का एक पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? सभी को पता होगा अफगानिस्तान की राजधानी है क्या? काबुल है। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है दोस्तों? अफगानी है। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? शूरा है। और अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। 19 अगस्त को दोस्तों अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्लियर? चलिए, अगला पॉइंट है कुछ राष्ट्रीय सिंबल्स हैं, इनके बारे में जानेंगे। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? बुजकाशी है। राष्ट्रीय फल क्या है दोस्तों? प्रोमोनेगेट अनार है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय गान है अफगान राष्ट्रगान। राष्ट्रीय पेड़ है अफगान पाइन। राष्ट्रीय पशु है बर्फीला तेंदुआ। ये सभी आपके अफगानिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक हैं। और राष्ट्रीय पक्षी है सुनहरा गरुड़। सुनहरा गरुड़ राष्ट्रीय पक्षी है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के प्रमुख नृत्य तीन याद रखिएगा। अतान जो कि राष्ट्रीय डांस है आपका अफगानिस्तान का। और खटक डांस ये भी अफगानिस्तान का। और नात्सा, ये तीनों डांस आपके दोस्तों अफगानिस्तान के प्रमुख नृत्य हैं। अगला है दोस्तों अफगानिस्तान की प्रमुख नदियाँ। अफगानिस्तान की प्रमुख नदी है आमू दरिया, कासरुत और हेलमंद। हेलमंद जो है दोस्तों ये अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है हेलमंद। कुछ प्रमुख पर्वत हैं, इन पर भी चर्चा करते हैं। हिंदू कश पर्वत अफगानिस्तान, मीरा समीर पर्वत अफगानिस्तान, बसरी घाट, सकरसार और नौशाक अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी यदि आपसे पूछी जाए तो आपका जवाब होगा नौशाक। नौशाक जो है दोस्तों वो अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है दोस्तों सीमा रेखा बॉर्डर लाइन। अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन की बात करते तो लद्दाख से साझा करता है और लंबाई 106 किलोमीटर है। और इसकी सीमा रेखा का नाम है डूरंड। डूरंड रेखा किससे है? भारत और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। क्लियर? चलिए, और भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ है। और भारत बांग्लादेश कौन सी है? ये भी आपका रेड क्लिफ है। अगला बात करते हैं चाइना की। चाइना, चाइना का झंडा जो होता है फ्लैग वो कुछ इस प्रकार का होता है, स्टार वाला 5 स्टार होता है इसमें रेड कलर से। चीन की कैपिटल है दोस्तों बीजिंग, सभी को पता होगा। और चीन की मुद्रा क्या है दोस्तों? रनमिबी, जिसको युआन मूल इकाई में बोलते हैं। चीन की मुद्रा क्या है दोस्तों? युआन है। आपको एग्जाम में ऑप्शन में यही देखने को मिलती है युआन। चाइना का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर 1949 को दोस्तों स्वतंत्र हुआ था। और 1 अक्टूबर को चाइना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। संसद, चाइना की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चाइना की संसद का नाम है। क्लियर दोस्तों? चलिए, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका, अगला है आपका
चीन के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में, चाइना के कौन कौन से नेशनल सिंबल्स हैं, इन पर भी चर्चा करते हैं। चाइना के यदि दोस्तों राष्ट्रीय पशु की यदि बात करें, सभी आपको पता होगा चाइना ड्रैगन किसको बोलते हैं, चाइना को ही बोलते हैं। ड्रैगन किसको बोलते हैं, चाइना को बोलते हैं। तो चीनी ड्रैगन राष्ट्रीय पशु है। और विशाल पांडा, पांडा तो देखा होगा ना आपने, जो व्हाइट और ब्लैक कलर का होता है, गोल मटोल सा। तो ये पांडा जो है दोस्तों चाइना का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय वृक्ष चिंगुगु है। राष्ट्रीय पक्षी आपका लाल मुकुट सारस है, जिसको रेड क्राउन क्रेन बोलते हैं। लाल मुकुट वाला सारस ये चाइना का राष्ट्रीय पक्षी है। चाइना की दोस्तों राष्ट्रीय नदियों के बारे में बात करते हैं, जो प्रमुख नदियां हैं। यांगसी नदी, यांगसी नदी दोस्तों चाइना की सबसे लंबी नदी है। पर्ल नदी, ली नदी, येलो नदी और ग्रांड कैनाल नदी, ये सभी नदियां दोस्तों आपकी कहाँ पे स्थित है, चाइना में। चाइना के दोस्तों प्रमुख पर्वत हैं कौन कौन से, माउंट ताई पर्वत, लुसान पर्वत और येलो पर्वत, ये सभी पर्वत आपके दोस्तों चाइना में हैं। चाइना किन किन देशों के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करता है, तो देखिएगा लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, और जिसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। और नाम मैक मोहन रेखा। भारत वर्ष से कौन सी रेखा है, इंडिया और पाक और चाइना के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों आपकी, मैक मोहन रेखा, याद रखिएगा। मैक मोहन रेखा आपकी चाइना और इंडिया के बीच की रेखा को मैक मोहन रेखा बोलते हैं। क्लियर दोस्तों। अगला दोस्तों हमारा देश है भूटान। भूटान का दोस्तों राजधानी सभी को पता होगा थिम्पू है। भूटान की मुद्रा क्या है दोस्तों, नगुल्ट्रम है। और भूटान की संसद का नाम है दोस्तों त्सोंगडू। और भूटान का आज़ादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 17 दिसंबर 1907 को आज़ाद हुआ था। और 17 दिसंबर 1907 को यह अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है भूटान। और भूटान का कुछ जो झंडा होता है, फ्लैग, वो कुछ इस प्रकार का होता है। बात करते हैं भूटान के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। राष्ट्रीय पशु भूटान का होता है दोस्तों ताकिन। ताकिन जो राष्ट्रीय पशु है वो भूटान का है। राष्ट्रीय फूल है दोस्तों ब्लू पॉपी, हिमालयन ब्लू पॉपी भूटान का राष्ट्रीय फूल है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है रेवेन, जिसको कौवा बोलते हैं। और भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, जिसको आर्चरी बोलते हैं। तीरंदाजी राष्ट्रीय खेल है भूटान का। बात करते हैं दोस्तों भूटान के प्रमुख नृत्य के बारे में। तो भूटान के दोस्तों प्रमुख नृत्य हैं आपके मास्क खेल हुआ, पाचाम हुआ, चाम डांस हुआ और याक चाम डांस हुआ। यानी कि कुल मिला के जहीं कहीं भी आपको चाम मिल जाए, ज़्यादातर आपको चाम दे रहा है ना, तो चाम वाले ये तीनों शब्द दोस्तों ये आपके कहाँ संबंधित हैं, भूटान से। याद रखिएगा, चाम का यदि कोई शब्द आ जाए तो समझ जाना ये भूटान का ही प्रमुख नृत्य है। क्लियर दोस्तों। चलिए, और दोस्तों हम अंतिम पेज पर पहुंच चुके हैं, अंतिम पेज की चर्चा कर रहे हैं। अगला दोस्तों भूटान के प्रमुख पर्वत के बारे में, कुछ मेजर माउंटेन्स, इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। कुला कांगरी, कुला कांगरी दोस्तों भूटान का ही है। गंगखर पुनसम, ये भूटान का दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत है। ब्लैक माउंटेन, ये भी आपके भूटान में है। और जोमोलारी पर्वत, ये भी आपका भूटान में है। क्लियर। अगला है दोस्तों सीमा रेखा। बॉर्डर लाइन भूटान की कौन कौन राज्यों से लगती हैं, अरुणाचल प्रदेश से, असम से, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई 699 किलोमीटर है। अगला है आपका प्रमुख नदियाँ। मानस नदी दोस्तों भूटान की सबसे लंबी नदी है, जो कि एक सबसे लंबी नदी है और इम्पोर्टेंट भी आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों मानस नदी दोस्तों वो कहाँ की सबसे लंबी नदी है, भूटान की। अगला दोस्तों आपका श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी सभी को पता होगी कोलंबो है। और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, श्री जयवर्धनेपुरम। जयवर्धनपुरा कोटे आपकी श्रीलंका की राजधानी है। और श्रीलंका पर स्वतंत्रता दिवस आपको 4 फरवरी को मनाता है। और श्रीलंका की संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंथुआ। पार्लियामेंथुआ ये श्रीलंका की दोस्तों संसद का नाम है। कुछ इस प्रकार का श्रीलंका का फ्लैग होता है। अब बात करते हैं श्रीलंका के नेशनल सिंबल्स के बारे में। राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल श्रीलंका का। श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है जैक फ्रूट, कटहल, जिसको हम कटहर बोलते हैं ना गांव भाषा में। कटहल जो है वो श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो सीलोन आयरन बोर्ड है, ये जो कि श्रीलंका का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला है श्रीलंका की राष्ट्रीय प्रमुख नदियों के बारे में। महाबेली गंगा। महाबेली गंगा जो है दोस्तों श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ये महाबेली गंगा आपसे एग्जाम में कई बार दोस्तों एग्जाम में रिपीट हुई है और इम्पोर्टेंट भी है। कालू गंगा, ये भी आपकी श्रीलंका की प्रमुख नदी है। यान ओया, जिनगंगा, महा ओया, ये ओया वाली जितनी भी नदियां हैं ना, ये सभी दोस्तों आपकी श्रीलंका से संबंधित है। याद रखिएगा, ये ओया वाले जितनी भी नदियां। बात करते हैं दोस्तों प्रमुख पर्वत के बारे में। आज के दोस्तों हमारा लास्ट और अंतिम पॉइंट है, और इसके बाद ये चैप्टर है भारत के पड़ोसी देश का बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और प्रमुख पर्वत जो है वो है आपका पिद्रुत
लगला, पिद्रुत लगला श्रीलंका का दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत है। बड़ा ही अजीब नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। पिद्रुत गल्ला, मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ। पिद्रुत पिद्रुत लगला, पिद्रुत लगला लिखा हुआ है दोस्तों। पिद्रुत लगला श्रीलंका का दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत है। क्लियर दोस्तों। चलिए, तो ये था दोस्तों आपके भारत के पड़ोसी देश थे। जितने भी भारत के पड़ोसी देश थे उन सब पर दोस्तों हमने चर्चा बेहद आसान और बेहद सरल तरीके से कर ली है। और अगला चैप्टर है दोस्तों आपका खेल। और यह चैप्टर दोस्तों आपका कल की क्लास में स्टार्ट होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे गेम्स के बारे में। कौन कौन से गेम्स है, किस गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं, और किस देश का कौन सा नेशनल गेम है, ये सारी चर्चा दोस्तों इस वीडियो में करेंगे। और ये खेल वाला जो चैप्टर है ये आपका दोस्तों काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जैसे पॉइंटों में इसको हम डिटेल में दोस्तों समझेंगे और बेहद आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में जुड़ना ना भूले, बेहद शानदार टॉपिक स्टार्ट होने वाला है खेल का। और आपका येलो बुक में भी दोस्तों बहुत ही जल्द दोस्तों आपका विविध भी स्टार्ट होने वाला है, उसको जरूर देखिएगा। अब आपका विविध और स्टैटिक्स जीके में साथ साथ चलेगा, साथ साथ चलेगा, तो आपका बहुत ही ज़्यादा दोस्तों रिवीजन होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज की डेट में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत की करने की आवश्यकता होगी, तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो आप दोस्तों मेहनत को कंटिन्यू करते रहिएगा, और मैं आप लोगों के साथ ऐसी निरंतर वीडियोज़ अपडेट करके लाता रहूँगा। बस आपको कंटिन्यू मेहनत करनी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी? तो आज की इस क्लास में दोस्तों हमने भारत के जितने भी आपके पड़ोसी देश थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल, चाइना, श्रीलंका और भूटान जैसे देश हैं, जैसे भी देश हैं, इन सब पर दोस्तों हमने प्रमुख नदियों, नेशनल सिंबल्स, प्रमुख पर्वत, कैपिटल, राजधानी, उनके बारे में चर्चा कर लिया है। तो आज की क्लास जो आप लोगों को कैसी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सेशन आप लोगों को कैसा लगा आज का, तो इसको भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कोई भी डाउट्स रह गया हो आपका तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप पूछा करें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को वहीं तक रखेंगे, और रात को 8 बजे होने वाली क्लास में ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि आज रात को दोस्तों आपकी अंतिम क्लास होने वाली है अर्थशास्त्र की। तो उसमें जुड़ना ना भूलें। बहुत ही ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण बातें सिखाई जाएंगी, देखने को मिलेंगी, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर देखने को मिलेंगी। तो इस क्लास को कोई भी कैंडिडेट स्किप ना करें, ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के लिए क्लास दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो कल की क्लास में ज़रूर जुड़िएगा खेल के साथ। आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।